झारखंड में इस समय सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी मुद्दे की हो रही है तो वो एसआईआर है। हम सभी ये बात जानते हैं। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चुनाव से पहले मतदाता सूची को शुद्ध करने की यह प्रक्रिया पूरे राज्य में लगातार हलचल मचा रही है। हम आपको बता दें, झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के दौरान चुनाव आयोग द्वारा जारी आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार राज्य में कुल 2,57,78,000 मतदाता दर्ज हैं और इसी विशाल वोटर बेस को सही तरीके से अपडेट करने के लिए इस बार एसआईआर को बेहद गंभीरता से चलाया जा रहा है झारखंड में। लेकिन अब सबसे बड़ी खबर यह है कि पैतृक मैपिंग के दौरान करीब 12 लाख नामों को संभावित रूप से हटाने के लिए चिन्हित किया गया है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने 8 दिसंबर 2025 तक की जानकारी देते हुए बताया कि अब तक 1,61,00,000 से अधिक मतदाताओं की पैतृक मैपिंग पूरी की जा चुकी है, जो झारखंड के इतिहास में सबसे बड़ा डेटा मिलान है। पैतृक मैपिंग में जिन 12 लाख नामों को चिन्हित किया गया है वे 4 प्रमुख श्रेणियों में आते हैं। पहला अनुपस्थिति, दूसरा शिफ्टेड, तीसरा मृत एवं एक से अधिक स्थानों में नाम दर्ज होना। यह भी स्पष्ट किया गया है कि ये नाम सिर्फ संभवित हटाने वाली सूची का हिस्सा है, यानी अभी किसी भी मतदाता का नाम अंतिम रूप से नहीं हटाया गया है। आगे सभी नामों की दोबारा जांच और सत्यापन होगा, तभी आगे की कोई भी कार्रवाई जो है वो पूरी होगी। अब आपको बताते हैं, इसी बीच झारखंड के निर्वाचन सदन में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक भी हुई थी, जिसमें राज्य के उन विधानसभा क्षेत्रों के ईआरओ और उप निर्वाचन पदाधिकारियों को बुलाया गया जिनका पैतृक मैपिंग का काम बेहद ही धीमा चल रहा था। सीईओ ने निर्देश दिया कि जो लोग दूसरे राज्यों से झारखंड में स्थानांतरित होकर आए हैं उनकी पैतृक मैपिंग भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट की सहायता से ही की जाएगी। वहीं राज्य के मूल निवासियों के नामों की मैपिंग जो है वो मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी झारखंड की आधिकारिक वेबसाइट से ही सुनिश्चित की जाएगी। इसके साथ ही हम आपको बता दें, पैतृक मैपिंग करते समय एएसडी यानी कि एब्सेंट, शिफ्टेड और डेट, ये 3 सूची से नामों का मिलान अनिवार्य रूप से करने को भी कहा गया है। सीईओ ने साफ कहा है कि अभी जितनी अधिक पैतृक मैपिंग होगी, आने वाले एसआईआर 2026 के दौरान उतने कम मतदाताओं को दस्तावेज जमा करने होंगे, जिससे प्रक्रिया बेहद सरल, पारदर्शी और विवाद रहित बनी रहेगी। पैदल स्तर पर काम करने वाले बीएलओ यानी कि मतदान क्षेत्र स्तर अधिकारियों की भूमिका को भी लेकर कई बड़े निर्देश जारी हुए हैं। हम अपने दर्शकों को बता दें, जिन बीएलओ का प्रदर्शन संतोषजनक नहीं है उन्हें चिन्हित कर बैच कर ट्रेनिंग की जाएगी। अब आपको बताते हैं, बीएलओ को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि मतदाताओं को पैतृक मैपिंग की जानकारी पूरी तरीके से समझ आए और जिन लोगों को पुरानी एसआईआर सूची में नाम खोजने में दिक्कत आ रही है उन्हें जिला मुख्यालय के हेल्प डेस्क मैनेजर के सहायता से ये सुधारना होगा। ईआरओ और उप निर्वाचन पदाधिकारियों से कहा गया है कि बीएलओ की सभी जमीनी समस्याओं का समाधान तत्काल किया जाए, क्योंकि एसआईआर का मुख्य उद्देश्य यही है कि झारखंड का एक भी योग्य मतदाता मतदान सूची से वंचित ना रहे। अब सवाल तो यह भी उठता है ना कि यह पूरा अपडेट भविष्य में क्या असर डालेगा। पहला असर वोटर टर्नआउट पर पड़ने वाला है। मृत, शिफ्टेड और डुप्लीकेट नाम हटने से वास्तविक मतदाताओं का प्रतिशत अधिक सटीक हो जाएगा। दूसरा बड़ा असर यह होगा कि चुनावी समीकरणों पर भी पड़ने वाला है, शायद दिख सकता है, क्योंकि कई सीटों पर राजनीतिक दल उन वोटों के आधार पर रणनीति बनाते रहे हैं जो वास्तव में अब मौजूद नहीं है। विशेषज्ञों का मानना है कि कुछ सीटों पर राजनीतिक संतुलन पूरी तरीके से बदल सकता है। तीसरा असर है आपका माइग्रेशन पर, खासकर शहरी इलाकों में जहां लोगों का जो घर था वो अब शिफ्ट हो गया है। चौथा असर यह होगा कि एसआईआर 2026 में दस्तावेजों की मांग कम होगी, क्योंकि इस बार मैपिंग अधिक व्यापक रूप से की जा रही है। 8 दिसंबर 2025 तक की स्थिति साफ बताती है कि चुनाव आयोग एसआईआर को और भी तेज करने वाला है। कई जिलों में रोजाना पैतृक मैपिंग ड्राइव्स चल रहे हैं, पुराने रिकॉर्ड्स की डिजिटलाइजेशन स्पीड बढ़ाई जा रही है और हेल्प डेस्क टीमों को अतिरिक्त स्टाफ भी दिया गया है। सीईओ आने वाले दिनों में कई जिलों में फील्ड विजिट करने वाले हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि मतदाता सूची में किसी भी तरह की गड़बड़ी, राजनीतिक दबाव या लापरवाही ना हो। विशेषज्ञ यह भी मानते हैं कि आगामी विधानसभा चुनावों में मतदाता सूची ही सबसे बड़ा और विवादित मुद्दा बनने वाला है। हम ये कयास लगा रहे थे कि आज के विधानसभा सत्र में भी एसआईआर को लेकर के कुछ बातें होंगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण बात जो हम अपने दर्शकों से साझा करने वाले हैं कि जो एसआईआर हुआ, यानी कि
1.61 करोड़ लोगों का जो मैपिंग हुआ, जिसमें से 12 लाख लोगों के नाम काटे जाने की जो खबरें आ रही हैं, आप चिंता मत करिए। ये वो लोग हैं, या तो वो मृत पाए गए, या तो वो अपने एड्रेस पर मौजूद नहीं थे, या तो उनका एक ही बार में, एक ही साथ में 2 अलग-अलग जिलों में वोटर आईडी मौजूद था, जिसके चलते 1 पॉइंट यानी कि 1.61 करोड़ में से 12 लाख नाम जो है वो अभी हटाए गए हैं। अभी पूर्वी क्षेत्र में चल रहा है, धीरे-धीरे ये पूरा आगे बढ़ेगा और फॉर्म 6, फॉर्म 7 या फॉर्म 8 के माध्यम से अपना जो आप नाम है वो जोड़ सकते हैं, सुधार कर सकते हैं या फिर आपत्ति दर्ज भी कर सकते हैं। बीएलओ और ईआरओ की टीम हर मतदाता की सहायता के लिए उपलब्ध है। हमने आपको बताया था, आयोग की प्राथमिकता यही है कि 2,57,78,000 योग्य मतदाताओं में से एक भी व्यक्ति मतदान के अधिकार से वंचित ना हो सके। इसीलिए मतदाता पैनिक ना करें, बल्कि जागरूक रहें, जानकारी लेते रहें, हेल्प डेस्क नंबर पर लगातार कॉल करते रहें। हमने आपको यह भी बताया था कि जिस हिसाब से 2003 के आधार पर मैपिंग की जा रही है, उसका ऑनलाइन पोर्टल भी मौजूद है। हम कोशिश करेंगे उस पोर्टल का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दें। आप उस लिंक पे क्लिक करिए, अपना जिला सिलेक्ट करिए, आपके परिवार का नाम, जितने भी आपके आस पड़ोसियों का नाम है, उसी आधार पर उस पोर्टल पर आपको दिखने लगेगा, जिससे आप यह सुनिश्चित कर सकेंगे कि 2003 की जो मैपिंग है वो उसमें आपका जो नाम है वो मौजूद है या नहीं है। दूसरा, अफवाहों से जरूर दूर रहिएगा, क्योंकि कुछ लोग, हमने ये बात जो है वो बार बार कही है कि जिस तरीके से लोग अफवाह उड़ा रहे हैं कि एसआईआर एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे आपकी नागरिकता छीनी जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। सरकार का सहयोग करें, जिस हिसाब से काम हो रहा है उसमें अपनी सहायता करें। बाकी हम उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये जानकारी, हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। कैमरे के पीछे मौजूद है मेरी सहयोगी सुमन, मेरा नाम है हर्षित और आप देख रहे हैं एयर नाउ।